तो एनटीए ने फाइनली नीट का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। मैं सारी प्रोसेस आपको लाइव दिखाने वाला हूं, तो वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि क्या क्या स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे, क्या क्या चीजें हमें फिल करनी पड़ेंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को एंड तक देखना, और देखने के बाद अगर कोई भी डाउट होता है तो ऑब्वियस सी बात है आपको कमेंट सेक्शन मिल जाएगा, वहां पे जाके आप कमेंट कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आया हुआ हूं। ऑफिशियल वेबसाइट आपका नाम है neat.nta.ac.in। इसको अगर मैं आपको वेरीफाई करके भी दिखा दूं, आपके लिए हालांकि डिफरेंट तरीके से ओपन होगी। आप देखेंगे neat.nta.nic.in पे हमें आना है। अब जब हम इस वेबसाइट पे आते हैं तो आपको ये व्हाइट कलर में दिखेगी। मैंने डार्क मोड ऑन करके रखा है, इसलिए मुझे डार्क मोड में दिख रही है। आप देखेंगे आपको कुछ नोटिफिकेशंस आएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको कैंडिडेट एक्टिविटी पे जाना है। नीट यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके पास 2 या 3 ऑप्शंस दिखाई देते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला तो आपके पास इंफॉर्मेशन ब्रोशर है। आपके पास एक इंफॉर्मेशन ब्रोशर है जहां पे सारी इंफॉर्मेशन दी गई है स्टेप बाय स्टेप कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। इनकेस अगर कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन होता है तो उसको अगर आप देखना चाहते हो, या फिर एग्जामिनेशन किन किन शहरों में होना चाहता है ये वाला देखना चाहते हो, तो आपको यहां से डिटेल मिल जाएंगे। अब अगर आपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैंडिडेट हो तो आपको यहां लॉग इन पे क्लिक करना पड़ेगा। और अगर आप न्यू स्टूडेंट हो जो न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो आपको रजिस्टर योर प्रोफाइल पे क्लिक करना पड़ेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है स्टूडेंट्स का कि सर मैंने लास्ट ईयर अपीयर किया था नीट में, या फिर मैं ड्रॉपर हूं, ये मेरा सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी अटेम्प्ट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या मैं एग्जिस्टिंग कैंडिडेट हूं या फिर मुझे न्यू प्रोफाइल बनानी पड़ेगी? आपको प्रोफाइल न्यू ही बनानी पड़ेगी। वहां पे बस आपको मेंशन करना पड़ेगा ड्यूरिंग द फिलिंग दी ऑफ द फॉर्म कि मैं एग्जैक्टली exactly क्या हूं। मतलब मेरा ये कहने का है कि मैं कितने अटेम्प्ट दे रहा हूं, तो वो फॉर्म के अंदर आएगा। तो अब हम क्या क्लिक करने वाले हैं? हम क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे। अब जब न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो अगेन मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया। अब नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीजें मेंशनड है। मुझे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, इंग्लिश और हिंदी में ये चीज मेंशनड है। तो कैटेगरी वाइज मुझे क्या मेंशन करना पड़ेगा, उसके बाद सारी डिटेल्स दिए गए हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपको जो डिस्क्रिप्शन है वो फोटो का डालना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रही, तो हम वो भी क्लियर करेंगे। फिर जैसे ही हम नीचे आएंगे आपको यहां पे एक बटन मिलेगा, आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, इस पे क्लिक करना पड़ेगा। अगेन सारे इंस्ट्रक्शन आप पढ़ के ही फिल करना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, घबराना मत। अगर कोई गलती होती है तो सुधारने का भी मौका मिलता है, अनलेस आपने अपना पेमेंट कंप्लीट कर दिया हो। क्यों? क्योंकि एनटीए ने बोला है हम आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं देंगे। तो सारे स्टेप्स को एक एक करके ही आप करना, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। और हाँ, एक चीज से मैं जरूर खुश हूं कि एनटीए ने इस बार कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से जो मिस्टेक्स होती हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में, इस बार शायद वो कम हो जाए। तो चलिए, हमने जैसे ही देखा, अब मैं यहां पे क्लिक करने वाला हूं, क्लिक हियर टू प्रोसीड। अब जब क्लिक हियर टू प्रोसीड पे मैं क्लिक करता हूं तो मेरे पास एक फॉर्म फिल होना ओपन आता है। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है, फिल डिटेल्स एज प्रिंटेड इन क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट इशूड बाय दी रिकग्नाइज्ड। जो भी, मतलब आपकी 10th मार्कशीट पे जो नाम लिखा है आप वही फिल करें। रीजन उसका ये है, आपको आगे जाके 10th की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। 10th की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। तो चलिए, अब मैं क्या करूंगा, मैं एक एक करके डिटेल्स फिल करने लगता हूं। और यहां पे मैं फिक्टिशियस कैंडिडेट को फिल कर रहा हूं जो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप ऐसा मत समझिएगा मैं क्या फिल कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक फिक्टिशियस कैंडिडेट जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है उसको फिल करूंगा, ताकि आपको समझ में आ सके। तो यहां पे मैं कैंडिडेट का नाम डाल देता हूं, जॉन स्मिथ। और कैंडिडेट के फादर का नाम अब मुझे डालना है, तो कैंडिडेट का फादर नाम डाल देता हूं मैं, फादर स्मिथ। मदर का नाम भी डालना है, तो यहां पे मैं मदर स्मिथ डाल देता हूं। अगेन ये कैंडिडेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको शो करने के लिए बता रहा हूं। अब यहां पे हमें डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ अगेन शुड बी मैचिंग टू 10th क्लास मार्कशीट। तो यहां पे मैं क्लिक कर देता हूं, मैं डाल देता हूं 9 सितंबर 1999।
ये सिर्फ एक फिक्टिशियस कैंडिडेट है, एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 9 सितंबर 1999, जेंडर मैंने सिलेक्ट किया मेल। अब यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन डालना है, तो कंफर्मेशन मुझे एज इट इज डालना पड़ेगा जो मैंने पहले फिल किया है, तो यहाँ पे मैं वापस डाल देता हूं। और हाँ, एनटीए एक्सेप्ट नहीं करेगा इनकेस अगर आपने कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक करी है। तो मान लीजिए मैं फादर की स्पेलिंग में पी से लिख देता हूं, तो आप देखेंगे वो मैच नहीं कर रहा है। फादर नेम एंड कंफर्म फादर नेम शुड बी सेम, मतलब सेम होना चाहिए। तो यहां पे मैं कर देता हूं फादर स्मिथ और यहां पे मदर स्मिथ। अब जब मैंने वो फिल कर दिया, उसके बाद मुझे अपने डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करना है, तो मैंने 9 सितंबर 1999 सिलेक्ट कर दिया। जेंडर मुझे कंफर्म करना है, तो मैं जेंडर यहाँ पे मेल कर रहा हूँ। अब देखिए, आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है, और एड्रेस डालने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आपकी लोकेलिटी डालना ज़रूरी है। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, जो भी आपके पास एड्रेस प्रूफ आप लगाओगे आगे जाके, वही फिल करें आप, तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब मैं यहाँ पे, क्योंकि एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा R25। अब लोकेलिटी कुछ है नहीं, लोकेलिटी का मैं नाम लिख दूंगा लोकल। देश कौन सा है, तो हम देश चूज करेंगे इंडिया। स्टेट मुझे चूज करना है, तो मैं स्टेट चूज कर देता हूं मध्य प्रदेश। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मुझे चूज करना है, तो मैं डिस्ट्रिक्ट चूज कर देता हूं भोपाल। अगेन ये एड्रेस भी एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन अगेन ये एड्रेस सेम होना चाहिए, इसके पास आपका वेरिफिकेशन होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ भी मांगती है एनटीए। अब इसके बाद मुझे अपना कम्युनिकेशन देना है कि मेरे कम्युनिकेशन डिटेल्स क्या रहेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ईमेल student@student.com। अब देखिए, ये ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर वेरीफाई होंगे। अभी मैं सिर्फ इसलिए डाल रहा हूं ताकि हमें वेरिफिकेशन ना करना पड़े। यहाँ पे मैं वापस डाल देता हूं student@student.com। आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे जो जिसका एक्सेस आपके पास है, आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे जिसका एक्सेस आपके पास है। यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। अब मोबाइल नंबर के बाद एक मेरे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप देखेंगे ऊपर पूछा गया था मेरे से प्रेजेंट एड्रेस, और मेरे से नेक्स्ट चीज पूछी जा रही है परमानेंट एड्रेस। अब यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है, अगर मेरे वो एड्रेस सेम है, मैं एक ही घर में रहता हूं, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। ठीक है। अच्छा, मुझसे बोल रहा है पिन कोड भी एंटर करना है, तो मैं यहाँ पे पिन कोड एंटर कर देता हूँ। आप देखेंगे मैं अगर कोई चीज भूल रहा हूँ तो मुझे बता दी जा रही है। यहाँ पे मैं पिन कोड ये वाला पुट कर देता हूँ, और मोबाइल नंबर गलत हो गया है। मोबाइल नंबर मैच हुआ। अब मुझे एड्रेस करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। अगर कोई एड्रेस पे चेंज है तो आप यहाँ पे फिर एड्रेस दूसरा देंगे, फिर यहाँ पे आप एड्रेस दूसरा देंगे। अब इसके बाद मुझसे पूछा जा रहा है कि मेरा पासवर्ड क्या है, मेरा पासवर्ड क्या है, तो मैं पासवर्ड पुट कर देता हूं। और मुझे कंफर्मेशन पासवर्ड भी देना पड़ेगा, मैं वो भी पुट कर देता हूं। अब मेरे से एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है, इनकेस अगर मैं भूल जाऊं पासवर्ड तो वो कैसे वेरीफाई होगा। तो आपके पास क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट इज विच इज योर वेबसाइट यू फ्रीक्वेंटली विजिट। तो यहाँ पे मैं वेबसाइट का नाम लिख देता हूं nta.ac.in, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम नीट के स्टूडेंट हैं तो हम वही वेबसाइट पुट करते हैं। मैंने वेबसाइट पुट करी है nta.ac.in। आप जो भी पुट करना चाहें आप कर सकते हैं, हालांकि वो आपको दिखेगा नहीं। फिर यहाँ पे आपको कैप्चा का कोड पुट करना पड़ेगा, तो मैं उसे पुट कर देता हूं CU410 और सबमिट। अब आप देखेंगे प्लीज रिव्यू द इंफॉर्मेशन केयरफुली, अगर आपने कोई गड़बड़ी करी हो तो आप एक बार चेक कर ले। अब यहाँ पे वो ये चीज करवा रहे हैं आपसे, सारी चीजें एक बार वेरीफाई करवा रहे हैं बिफोर गोइंग फॉरवर्ड। यहाँ पे भी अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, मान लीजिए फादर नेम में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है आपसे, तो वो आगे जाके चेंज हो जाएगी, इसलिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें।
हम यहाँ पे नाय नेम पे कंफर्म करेंगे, फादर नेम पे कंफर्म करेंगे, मदर नेम पे कंफर्म करेंगे, डेट ऑफ बर्थ पे कंफर्म करेंगे, लिंक पे करेंगे, एड्रेस पे करेंगे, मोबाइल नंबर पे करेंगे, ईमेल पे कंफर्म करेंगे और फिर फाइनली आई एग्री पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। और फिर आप कहेंगे सबमिट एंड सेंड ओटीपी। अब मैंने जैसे ही सबमिट किया आप देखेंगे मेरे पास एक ओटीपी आएगा मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जिसके थ्रू मुझे वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। आपके पास लगभग 6 बॉक्सेस आएंगे। तो क्या मुझे वो ओटीपी वाला नंबर मिल जाएगा? हाँ, तो मेरे मोबाइल नंबर पे अब वो ओटीपी आएगा। अब कभी कभी ओटीपी देर होता है, लेकिन मेरे पास वो ओटीपी आ चुका है, तो मैं उस ओटीपी को अब अपने एप्लीकेशन में पुट करूंगा। तो मेरे पास ओटीपी है, और हाँ, ये ओटीपी हर स्टूडेंट के लिए डिफरेंट रहेगा। मैं क्लिक करूंगा सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब देखिए, जब मैंने सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक किया तो क्या हुआ, मेरे पास एक एप्लीकेशन नंबर आएगा मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। मेरे पास एक एप्लीकेशन नंबर आएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, और मेरे पास जो एसएमएस आया है, डियर एप्लीकेंट यू हैव कंप्लीटेड स्टेप 1 ऑफ द एप्लीकेशन नंबर। मैं इसे ओपन करता हूं। ठीक है, मैं इसे ओपन करता हूं। डियर एप्लीकेंट यू हैव कंप्लीटेड स्टेप 1, आपका एप्लीकेशन नंबर आ गया। प्लीज कंप्लीट द रिमेनिंग स्टेप्स, जो कि हमें अब आगे करने हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे, और मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूं। ये मेरा एप्लीकेशन नंबर रहेगा, इसके बेसिस पे बहुत सारी चीजें होंगी आगे जाके, बहुत सारी चीजें होंगी आगे जाके। मैं क्लिक करूंगा कंप्लीट एप्लीकेशन डिटेल्स। अब आप देखेंगे मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं और मल्टीपल चीजें मेरे पास आ रही है, जिसके थ्रू मुझे अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। क्या क्या डिटेल्स है? मैंने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दिए हैं, मुझे पर्सनल डिटेल्स अभी देने हैं, आईडी डिटेल्स देने हैं, आपार आईडी देनी है। अगर आपार आईडी नहीं है तो मैं सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। एग्जाम सेंटर चूज करना है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स देने हैं, एडिशनल डिटेल्स देने हैं, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट देना है मुझे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और फिर फाइनल सबमिट करना पड़ेगा एप्लीकेशन, जिसके बाद मुझे एक पेमेंट करना पड़ेगा। मुझे एक पेमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट कर देते हैं अपना प्रोसेस। आप देखेंगे ये वाले डिटेल्स तो हमारे ऑलरेडी सबमिट हो चुके हैं, ये वाले डिटेल्स तो हमारे ऑलरेडी सबमिट हो चुके हैं। हम क्लिक करेंगे रजिस्टर पर्सनल डिटेल्स में। अब देखिए, जब आप रजिस्टर पर्सनल डिटेल्स में क्लिक करेंगे तो बहुत सारी चीजें हमें ऑलरेडी फिल्ड आ रही हैं, हमारे पास ऑलरेडी फिल्ड आ रही हैं। आपको चाहे तो आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा प्रॉपरली आप उसे फिल करें। अब मैं यहाँ पे अपने डिटेल्स फिल कर देता हूँ। जो चीज बची हुई है, मेरे लिए नेशनैलिटी चूज करना बचा हुआ था। फिर उसके बाद आप देखेंगे स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी एज पर कैंडिडेट, उम्मीदवार, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और मैं अपनी स्टेट चूज कर लेता हूं, जो कि है मध्य प्रदेश। अब इसके बाद मुझसे पूछा जा रहा है कि मेरी कैटेगरी क्या है, तो मैं कैटेगरी पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे जनरल क्लिक करूंगा। अब देखिए यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन है, एससी का, एसटी का ऑप्शन है, और ओबीसी एनसीएल है। एक चीज एनटीए ने काफी अच्छे से स्पेसिफाई कर दी है, ओबीसी कैटेगरी आपकी सेंट्रल लिस्ट से मैच होनी चाहिए, आपकी स्टेट लिस्ट से मैच नहीं होनी चाहिए। तो बेटर ये रहेगा, अगर आपका ओबीसी कैटेगरी सेंट्रल लिस्ट में आ रही तब जाके अप्लाई करें, अदरवाइज आपको जनरल ही फिल करना पड़ेगा, जनरल ही फिल करना पड़ेगा। फिर कंफर्म कैटेगरी में अगेन मैं सेम कैटेगरी पुट करूंगा। अब क्या मैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हूं? इन केस हाँ, तो मैं यहां पे चूज कर सकता हूं, मैं यहां पे क्लिक करूंगा नो। अब कुछ डिटेल्स मुझसे मांगे जा रहे हैं जो कि इतने एसेंशियल नहीं है, इसमें अगर कोई गलती होती है तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने मांगे हैं तो हम उसे फिल करेंगे। डिटेल्स क्या मांगे जा रहे हैं हमसे? सबसे पहले पूछा जा रहा है आर यू डायबिटिक। अब डायबिटिक का क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि अगर मान लीजिए आपको कोई स्पेशल प्रिस्क्रिप्शन असाइंड है जो कि आपको एग्जाम के टाइम पे लेके जाना पड़े, तो ये चीज आप यहाँ पे मेंशन कर दो। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया नो, हम डायबिटिक नहीं है। अब आपकी प्लेस ऑफ रेसिडेंस क्या है? अर्बन है, रूरल है? रूरल का मतलब एक तरीके से गांव का एरिया है, अर्बन एक तरीके से मतलब मॉडर्न सिटी टाइप का एरिया है। मैं यहाँ पे अर्बन चूज कर दूंगा। फैमिली की एनुअल इनकम मैं चूज कर देता हूँ अप टू 1 लाख रुपीज। अगेन इस पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। फिर क्या आप माइनॉरिटी को बिलोंग करते हो? मैं क्लिक करूंगा नो। फिर पूछा जा रहा है कंट्री ऑफ रेसिडेंस, इंडिया। फिर पूछा जा रहा है कि डू यू इंटेंड टू वेयर कस्टमरी ड्रेस कॉन्ट्री टू ड्रेस कोड वाइल अपियरिंग फॉर नीट यूजी। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब यह है कि जो आपको प्रिस्क्राइब ड्रेस कोड बोला गया है नीट यूजी में अपियर होने के लिए, मेंशन्ड है इंफॉर्मेशन बुलेटिन में,
उसके अलावा आपको कोई दूसरे तरीके के कपड़े पहनने हैं, अगेन वहां पे काफी डिटेल में मेंशन है। स्पेशली ये चीज इसलिए पूछी जाती है क्योंकि इस सिचुएशन में आपको वहां जल्दी जाना पड़ेगा अपना वेरिफिकेशन करवाने के लिए, अपनी सारी चीजें चेक करवाने के लिए कि क्या आप ऐसे कैंडिडेट तो नहीं हो जो फेक तरीके से, अनफेयर मीन से एडमिशन लेने का कोशिश कर रहे हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो इस टाइम पे आपको वहां पे जो भी चूज करेंगे उसके बेसिस पे आपको जल्दी जाना पड़ सकता है सेंटर में। क्योंकि मैं कोई दूसरा स्पेशल ड्रेस कोड नहीं लेने वाला हूं, मैंने सिंपल क्लिक कर दिया नो, हालांकि हम तो अपीयर भी नहीं होने वाले एग्जाम में। अब इसके बाद मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, इसका भी कोई सेंस नहीं है मेरे हिसाब से, आप फिर भी हम पुट कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं अदर्स। अब वो अदर्स पूछ रहे हैं तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल ट्यूशन फिल कर देता हूँ। हालांकि कोई सेंस नहीं है लेकिन फिर भी हमने फिल कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्लिक करने वाला हूँ कैप्चा पे, तो मैं लिखूंगा 0W6 121, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। और अगेन डू यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप जो भी चीज फिल करेंगे उसको एडिट कर सकते हो आप, तो इस चीज का टेंशन ना ले। अब पूछा जा रहा है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, तो मैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में बोल देता हूं मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। आप देखेंगे ये ऑप्शन है, आधार के थ्रू आप अपना वेरिफिकेशन कर सकते हो, डिजी लॉकर के थ्रू कर सकते हो, इंडियन पासपोर्ट नंबर के थ्रू कर सकते हो, पैन कार्ड के थ्रू, ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू, राशन कार्ड के थ्रू, वोटर आईडी के थ्रू, या फिर कोई भी वैलिड सेंट्रल स्टेट इशूड फोटो आईडी। तो यहां पे स्टूडेंट्स को टेंशन नहीं लेना है, अगर आधार कार्ड का आईडी नहीं है तो दूसरी आईडी यूज कर सकते हो। आधार कार्ड के साथ एडवांटेज ये रहता है कि बहुत सारी चीजें ऑलरेडी चेंज मिल जाती हैं आपको। तो हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं एक तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस आईडी। अब जब ड्राइविंग लाइसेंस आईडी पुट करोगे तो वो मांगेगा आपसे कि आप प्रूफ दो आपके पास वो आईडी है। तो यहाँ पे मैं एक नंबर पुट कर देता हूं, ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है ड्राइविंग लाइसेंस का, लेकिन सिर्फ पुट करने के लिए मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं। ये स्टूडेंट अगेन जैसे कि मैंने बोला एग्जिस्ट नहीं करता है। मैंने यहाँ पे सेम ही पुट किया है, शायद यहाँ पे कोई गड़बड़ी करी है मैंने। हाँ, तो यहाँ पे मैंने आईडी प्रूफ डाल दिया, मैंने अपना यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस यूज किया था। अगर आधार के थ्रू कर रहे हो तो आधार के थ्रू भी प्रोसेस सिमिलर रहने वाला है। अब मैं यहाँ पे कैप्चा पुट कर दूंगा 1TT027 और सबमिट एंड नेक्स्ट कंफर्म यस। अब मेरे पास ऑप्शन आ रहा है अपार आईडी को अपलोड करने का। अब क्या मेरे पास अपार आईडी है? इफ यस तो मैं यहाँ पे यस करूंगा और स्टेप्स को लूंगा, नहीं तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा और सिंपली सबमिट करके आगे बढ़ जाऊंगा। अब जैसे ही मैंने अपार आईडी सबमिट किया, अब मेरे पास और क्वेश्चंस आने लगे कि अब मुझे एग्जैक्टली क्या प्रोसेस करना है। तो आप देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आपका क्वेश्चन का मीडियम क्या होगा, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हो सकता है आप अपनी लोकल लैंग्वेज जैसे कन्नड़ हुआ, मलयालम हुआ, इसमें एग्जाम देना चाहते हैं। तो इसके लिए आपका जो स्टेट कोड है, जो स्टेट होना चाहिए वो केरला का होना चाहिए मलयालम के लिए, तमिल के लिए होना चाहिए तमिलनाडु, कन्नड़ के लिए होना चाहिए कर्नाटका। अगर आपको हिंदी में देना है तो हिंदी के लिए हालांकि बहुत सारे सेंटर्स में है, लेकिन जो स्पेसिफिक रीजनल लैंग्वेज है वो रीजनल स्टेट्स में ही मिलेगी, दूसरी जगह पे वो पेपर नहीं जाने वाला। तो आपके पास एक ऑप्शन है, आपको मोड चूज करना है। मेरा सजेशन ये रहेगा आप हिंदी चूज करें। अब अगर आप हिंदी चूज करते हो इसका मतलब ये है आपको पेपर दो लैंग्वेज में मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी में मिलेगा, डुअल लैंग्वेज में। ओके, अब यहाँ पे हमारा एग्जाम सेंटर की चॉइस हमें पुट करनी है। तो हमें क्या चॉइसेस पुट करनी है? हम वही चॉइस पुट कर सकते हैं जो हमारा स्टेट का प्रेजेंट या फिर करंट एड्रेस है उस दूसरी स्टेट के अलावा। ऐसा नहीं है कि मेरी अगर प्रेजेंट एड्रेस मध्य प्रदेश का है तो मैं वेस्ट बंगाल में जाके एग्जाम दे रहा हूं, ऐसा नहीं है पॉसिबल। तो आपका अगर वो प्रेजेंट एड्रेस है तो ही जाके उस स्टेट को आप चूज कर पाओगे। तो यहाँ पे मैंने मध्य प्रदेश चूज किया। सिटी पहली मैं अशोकनगर चूज कर लेता हूँ, दूसरे में मध्य प्रदेश, दूसरी सिटी में यूज कर लेता हूँ बालाघाट, तीसरे नंबर पे मैंने मध्य प्रदेश पुट किया और तीसरी सिटी बरवानी। अब देखिए इसका मतलब ये है एनटीए पहला प्रेफरेंस आपको देगा अशोकनगर का, दूसरा प्रेफरेंस देगा बालाघाट का, तीसरा प्रेफरेंस देगा बरवानी का। मतलब ये है आपको जो सेंटर अलॉट होगा सबसे पहले देखा जाएगा क्या अशोकनगर में हम आपको सेंटर दे सकते हैं, अगर हाँ तो वो अलॉट हो जाएगा, नहीं तो बालाघाट, नहीं तो सब्सिक्वेंटली थर्ड चॉइस आपकी देखी जाएगी।
अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, अब पूछा जा रहा है आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, तो यहां पे आपके जो भी फादर का ऑक्यूपेशन है आप वो पुट कर देंगे। मैं यहां पे रैंडमली बिजनेस पुट कर देता हूं। ओके, अब आपके फादर क्या इलिटरेट हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डॉक्टरेट हैं, अदर्स हैं, मैं यहाँ पे ग्रेजुएट पुट कर देता हूँ। फिर मदर्स नेम की अगर मदर्स की बात करें तो मदर का मैं लिख देता हूँ। देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स की मदर हाउसवाइफ होंगी, तो यहाँ पे एक अदर का ऑप्शन आ रहा है जिसमें लिखा है इंक्लूडिंग हाउसवाइफ, और यहाँ पे मैं एजुकेशन लिख देता हूँ ग्रेजुएट। कोई भी यूज नहीं है इसका, आपको अपने पेरेंट्स की मार्कशीट अपलोड नहीं करनी है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि आपको हो सकता है मार्कशीट अपलोड करनी पड़े। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब मुझे कैप्चा पुट करना है, तो मैं पुट कर देता हूँ 4R9D91। मैं क्लिक करूंगा सेव एंड नेक्स्ट, यस। अब देखिए, अब मुझे अपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करने हैं कि मैं जो एग्जाम दिया है क्या मैं उसमें एक्चुअली पास हूं या नहीं हूं। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है 10th क्लास। अब देखिए यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से मेंशन है, इन क्लास 12th क्वालिफिकेशन प्लीज सबमिट द क्वालिफाइंग एग्जाम कोड केयरफुली, चेक द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस कोर्स। अब देखिए इसका मतलब ये है, जो स्टूडेंट्स 12th क्लास में है उनका क्वालिफाइंग कोड अलग होगा, जो स्टूडेंट्स ड्रॉपर हैं उनका क्वालिफाइंग कोड अलग होगा। क्यों? क्योंकि आप 12th क्लास अपीयर हो चुके हैं, आपने एग्जाम दिया है। और एनटीए इस बार इवन ये भी पूछ रहा है आपने नीट का एग्जाम कितनी बार दिया। तो ये कुछ चेंजेस हैं एनटीए ने अपनी तरफ से किए हैं, क्या होगा फ्यूचर में इसके लिए तो हमें वेट करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं, पास स्टेटस दिखाते हैं। सबसे पहले 10th का पूछा जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप 10th पास नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है किस ईयर में आपने पास किया था, तो मैं एक रैंडमली पुट कर देता हूं डेट, 2017 पुट कर दिया। क्वालिफाइंग एग्जाम 10th और इक्विवेलेंट आएगा आपके पास ऑप्शन। किस प्लेस से आपने अपना एजुकेशन लिया, रूरल अर्बन, मैं यहाँ पे रूरल पुट कर देता हूँ। कॉलेज का नाम, मतलब अब ये कॉलेज कॉलेज और स्कूल का क्या टाइप था, तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ गवर्नमेंट स्कूल। एक रैंडम पुट कर रहा हूँ मैं वैल्यूज। इसके बाद पूछा जा रहा है क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेट, किस स्टेट में हुआ था वो एग्जाम, तो मैं बोलूंगा मैंने जहां से वो एग्जाम पास किया था वो है मध्य प्रदेश। अब डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अशोकनगर पुट कर देता हूँ, अगेन रैंडम वैल्यूज में डाल रहा हूँ। बोर्ड कौन सा था, तो मैं यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन पुट कर देता हूँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन पुट कर देता हूँ। ये 10th क्लास के डिटेल्स हैं, सारे एज इट इज डालने हैं आपको जो आपकी 10th की मार्कशीट में होंगे, जो आपकी 10th की मार्कशीट में होंगे। अब इसके बाद रिजल्ट मोड क्या है, परसेंटेज आया था मेरा, सीजीपीए आया था, अदर्स आया था, यहाँ पे मैं परसेंटेज पुट कर देता हूँ। अब पूछा जा रहा है टोटल मार्क्स कितने, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 500 मार्क्स का एग्जाम थे हमारे, मेरे नंबर आए हैं कितने, 350। परसेंटेज ऑलरेडी कैलकुलेट हो जाएगा। अब मुझे अपना रोल नंबर फिल करना है, तो मैं यहाँ पे रोल नंबर कुछ भी रैंडम फिल कर देता हूँ। आपको रैंडम नहीं फिल करना है, आपको वही फिल करना जो आपकी मार्कशीट्स में होगा। रोल नंबर फिल किया, उसके बाद स्कूल का एड्रेस मुझे फिल करना है, तो यहाँ पे मैं एबीसी एड्रेस कुछ भी फिल कर देता हूँ। और कॉलेज स्कूल का पिन कोड, तो यहाँ पे मैं पिन कोड कर देता हूँ, जो आपका पिन कोड एज इट इज होगा प्लीज वही फिल करिएगा, मैं सिर्फ डेमो के लिए आपको दिखा रहा हूँ। फिर 12th के डिटेल्स मुझसे मांगे जा रहे हैं, तो मैं 12th का कर दूंगा पास्ट हूं, अगर अपीयरिंग हो तो अपीयरिंग करूंगा मैं। इस ईयर में मैंने पास किया, तो मैं यहाँ पे 2019 चूज कर दूंगा। क्वालिफाइंग एग्जाम, अब देखिए क्वालिफाइंग एग्जाम क्योंकि मैं पास हो चुका हूं, तो एनटी ये पूछ रहा है कि आपका कोड मुझे बताइए, 01 है, 02 है, 03 है, 04 है। तो अभी आपके पास अगर इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मिल जाएगी, अदरवाइज हम अपने चैनल पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे उसको फिल करने के लिए। मैं अभी यहाँ पे 02 फिल कर रहा हूँ। प्लेस ऑफ स्कूल रूरल, किस टाइप का था वो, मैं कहूँगा गवर्नमेंट स्कूल था। क्वालिफाइंग एग्जाम मैंने कहाँ से दिया, मैं अगेन मध्य प्रदेश चूज करने वाला हूँ। फिर जिला कौन सा था, यहाँ पे मैं चूज कर दूंगा अशोकनगर। बोर्ड कौन सा था, मैं यहाँ पे चूज कर दूंगा सीबीएसई बोर्ड। एंड यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन नहीं आ रहा है ऑप्शन, चलिए मैं रैंडम पुट कर देता हूँ, जेके एंड स्टेट बोर्ड एजुकेशन कर दिया मैंने, एक अगेन रैंडम कैंडिडेट है। रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज किया है मैंने। रोल नंबर फिर वापस मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6। टोटल मार्क्स अगेन 500। अगेन ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन हाँ आपको बेयर करना पड़ेगा ताकि सारे डिटेल्स आपको पता चल जाए। मार्क्स ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुके हैं। रोल नंबर मेरा क्या है, मैं यहाँ पे रोल नंबर पुट कर दूंगा रैंडम। एड्रेस मैं पुट कर देता हूँ रैंडम एड्रेस।
और स्कूल का पिन कोड यहां पे मैं पुट कर देता हूं। ओके, यहां पे मैंने सारे डिटेल्स चेक किए, वेरीफाई किए, और अब मैं कैप्चा से कंफर्म करता हूं। तो मैं यहां पे फिल करूंगा वाई यू, सेव एंड नेक्स्ट, यस। अब देखिए आपसे एडिशनल डिटेल्स मांगे जा रहे हैं, रजिस्टर एडिशनल डिटेल्स। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट भी हमें अपलोड करना पड़ेगा, उसका वेरिफिकेशन भी आएगा, तो वो स्टेप भी हमें करना है। और फिर उसके बाद हमारे पास फाइनली अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आएगा। अब देखिए एडिशनल डिटेल्स में हमसे क्या मांगा जा रहा है। आर यू अ ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर नीट यूजी 2025। अब देखिए यहाँ पे कंडीशंस ये हैं, मान लीजिए आपके फादर हैं, मदर हैं, और आप 3 बच्चे हो, आप नीट देने वाले हो, ये ग्रेजुएट हो चुके हैं और ये 10th क्लास में अभी, तो आप तो ट्विन नहीं हुए। ट्विन का मतलब ये होगा कि अगर दोनों बच्चे ट्विन्स हैं और वो साथ में नीट का एग्जाम देने वाले हैं, तब जाके आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। हमारे केस में हम नो करने वाले। अब हैव यू एवर अपीयर्ड इन नीट यूजी एग्जामिनेशन, क्या आपने पहले नीट का एग्जाम दिया है? आपने कहा यस। अब वहां से पूछा जा रहा है कितनी बार दिया, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ 10 टाइम्स। अब ये इंफॉर्मेशन इसलिए मांगी जा रही, जो मुझे लगता है वो ये है कि आगे जाके वो ये भी देखेंगे कि कितने स्टूडेंट्स ने कितनी बार नीट का एग्जाम दिया है। ये एक इंफॉर्मेशन शायद हो सकती है, अगेन ये आउट ऑफ द ब्रेन मैं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर। अब इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ पूछी जा रही है मेरे से, तो मैंने कहा इंडिया। किस स्टेट में हुआ था, मैंने चूज कर लिया मध्य प्रदेश। और फिर फाइनली डिस्ट्रिक्ट अनूपपुर, और फिर मैंने यहां पे कैप्चा पुट कर दिया। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, मैं कंफर्म करूंगा यस। अब मेरे से क्या मांगा जा रहा है? अच्छा देखिए, आप देखेंगे अब मैंने यहाँ पे एक गड़बड़ ये करी, मैंने ये बोला कि मैंने 10 बार अटेम्प्ट किया, मैं एक रैंडम वैल्यू पुट कर रहा था, लेकिन मुझे यहाँ पे बता दिया गया है आप इतना फिल ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन सीधा सीधा नो ही फिल कर देता हूँ, मैंने नहीं, अभी तक नीट में अपीयर नहीं हुआ हूँ। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड नेक्स्ट, सबमिट, यस। अब जैसे ही मैंने सबमिट किया, अब मेरे पास एक ऑप्शन आया है रजिस्टर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जब तक मैं स्टेप को फॉरवर्ड नहीं फिल करूंगा, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं। तो वीडियो को हम थोड़ा सा पॉज करेंगे, इसमें मैं अपने मोबाइल नंबर डालूंगा, ओटीपी आएगा, ईमेल एड्रेस डालूंगा, उसका ओटीपी आएगा, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि अब मुझे वो सारी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी और वेट करना पड़ेगा। चलिए, तो हमारे पास एक्चुअली ओटीपी नहीं आ रहा था, तो हमने दूसरा वेरिफिकेशन, दूसरा कोड यूज किया दूसरे से। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर पुट किया है और यहाँ पे मैंने अपना ईमेल एड्रेस पुट किया है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक ओटीपी स्क्रीन आएगी, जिस ओटीपी के थ्रू आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस वेरीफाई करवाएंगे। ये स्टेप्स आपको सब्सिक्वेंटली मिलेंगे। जैसे ही आप वो क्लिक करोगे, आपको फिर क्लिक करना पड़ेगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन पे। तो चलिए मैं आपको वो भी शो कर देता हूँ। तो जैसे ही आपने वेरिफिकेशन कंप्लीट किया, अब आप क्लिक करने वाले हैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स में। आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए, अपलोड डॉक्यूमेंट्स में कुछ कंडीशंस हैं जो कि एनटीए ने स्पेसिफिकली मैसेज कर दी गई हैं। आप देखेंगे यहाँ पे बोला जा रहा है पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, लेकिन पासपोर्ट साइज फोटो आप कैसे अपलोड करोगे? आपको सबसे पहले तो उस फाइल का नाम बदलना पड़ेगा, AV_फोटो। उस फोटो का नाम होगा AV_फोटो। आपके लिए जो नाम दिखेगा, आपको उस नाम की ही फाइल बनानी पड़ेगी। उसका जो फॉर्मेट होगा वो जेपीजी जेपीईजी होगा। मतलब एक सिंपल तरीके से मैं बोलूंगा, डेमो डॉट जेपीजी या फिर जेपीईजी। एक एक्सटेंशन होता है डॉट के बाद, वो वैसा होना चाहिए, जेपीजी होना चाहिए या जेपीईजी होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो फाइल का नाम है मेंशन, उन्होंने देखिए क्या बोला है, फाइल का नाम, नाम के पहले 2 अक्षर, पहचान संख्या के अंतिम 4 अक्षर। ओके, तो आप देखेंगे फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स ऑफ द नेम एंड लास्ट 4 कैरेक्टर्स ऑफ आइडेंटिटी नंबर। तो आपको फाइल नेम इसी तरीके से करना है, जैसे एवी फिंगरप्रिंट, एवी सिग्नेचर, एवी पोस्ट कार्ड, ये सारे के सारे नेम्स भी सेम होने चाहिए जो कि मेंशन है। तो यहाँ पे जो भी डिटेल्स मेंशन है, उसके बेसिस पे आप अपना फाइल का नाम रखेंगे। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं? आपको आपकी पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है, लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगरप्रिंट्स एंड थंब इंप्रेशन अपलोड करने हैं, मतलब इसे ऐसे अपलोड करोगे आप। फिर सिग्नेचर अपलोड करना है, पोस्ट कार्ड साइज फोटो अपलोड करना है,
10th की मार्कशीट अपलोड करना है, 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब अगर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट सेम है तो आप दोनों को अपलोड करोगे, सेम ही फाइल अपलोड करोगे, लेकिन नाम चेंज होना चाहिए। फिर आपका एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस का प्रूफ। अब देखिए, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस का जो प्रूफ है वो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में बहुत अच्छे तरीके से मेंशन्ड है कि आप क्या अपलोड करोगे। और फाइनली आपको आईडी प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा। फाइनली आईडी प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा। जब आप अपलोड कर दोगे तो उसके बाद फिर आपके पास फाइनल ऑप्शन आएगा, फाइनल सबमिट का। अभी क्योंकि मैंने ये चीज सबमिट नहीं करी तो इसलिए वो ऑप्शंस नहीं दिख रहा है। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ पेमेंट करना है और उसके बाद कुछ नहीं करना। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, फॉर्म 10 बार चेक कर लेना फिल करने से पहले, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। एक चीज मुझे अच्छी ये लगी है एनटीए की तरफ से कि इतना हार्ड बना दिया है फॉर्म उन्होंने, जिससे स्टूडेंट्स गलती ना करें, ताकि जो एडिट का ऑप्शन होता है उसकी जरूरत ही ना पड़े। अब आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, और सब्सिक्वेंटली हम इस पे वीडियोस बनाने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, फिर चल के डॉक्टर बनना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.